राधे राधे दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रही थी मथुरा वृंदावन जाने का, तो अभी अचानक से प्रोग्राम बन गया है। तो चलिए आपको भी साथ में लेकर चलती हूँ प्रेम की नगरी मथुरा और वृंदावन। तो ये हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। काफ़ी गर्मी थी दिल्ली में, नोएडा में, लेकिन निकलने वाले दिन ही बारिश बहुत अच्छी हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। सफ़र में बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे जाकर ना बिल्कुल रोड डूब चुका था। इतनी बारिश में, मतलब पहली बारिश में ही सारा रोड डूब गया था इस तरह से। अब हम लोग पहुंच गए हैं, तो पहुंचकर सबसे पहले हम लोग जाएंगे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। तो वहाँ पे पहुंचकर ना आपको गाड़ी बाहर ही रोकना पड़ेगा, जिस भी कार से जा रहे हो आप, और ई रिक्शा बहुत इजीली मिलता है आप, और वही लेकर के आप जा सकते हैं। उस दिन भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वहाँ पहुंचकर भी आप देख सकते हैं पूरा डूब गया है। और हम लोग पूरा भीग भी गए थे, लेकिन घूमने में बहुत मज़ा आया। और वहाँ दर्शन के बाद हम लोग लौट आए। और ये आपको दिखा रही हूँ वृंदावन से प्रेम मंदिर। इसकी खूबसूरती क्या ही बताऊँ, इतना खूबसूरत है ना, और इतनी भीड़ बता नहीं सकती हूँ। ये रात के 8 बज रहे हैं। ये हमारी बहुरानी, मैं अपने बेटे, बहू और हस्बैंड के साथ गई थी। बहुत ही अच्छा लगा सफ़र में भी। ये खूबसूरत जगह आप जाएंगे ना तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, इतना खूबसूरत है। और इसके लिए तो कहते हैं ना कि अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं ना तो टाइम लेके जाइए। एक दिन में आप चाहेंगे ना तो मतलब हर चीज़ को अच्छी तरह से महसूस कीजिए। वहाँ जाइए तो थोड़ा रहिए, तब उन चीज़ों को आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये इतना बड़ा मंदिर है और इतना खूबसूरत है कि आपको टाइम तो यहाँ लगेगा ही। बहुत छोटे छोटे क्लिप्स ले पाई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना रश था ना। आप देख सकते हैं लाइटिंग भी ये मंदिर के बाहर से बहुत ही खूबसूरत है। और बाहर आप मतलब कैमरे से क्लिक कर सकते हैं, अंदर मना ही था, फिर भी हमने थोड़े बहुत लिए हैं क्योंकि बहुत लोग ले रहे थे। बहुत खूबसूरत है। आप जाइए तो प्रेम मंदिर ज़रूर जाइए। यहाँ आप देख सकते हैं रासलीला का भी ये बना हुआ है, मतलब उनसे रिलेटेड हर एक वहाँ पे आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ये गोवर्धन पर्वत जो उन्होंने अपनी उंगली पे उठा रखा है कान्हा जी ने, वो है ये एंट्री। चलिए चलते हैं अंदर। काफ़ी भीड़ है, इतनी भीड़ अंदर भी थी ना कि मतलब ऐसा था कि एक टाइम पे आप ना धक्के मुक्की के साथ अंदर जाएंगे, ऐसा था। और अंदर की डिटेलिंग आप देखेंगे ना, हर एक मूर्ति में आप ये जो उनकी कपड़े देख रहे हैं मूर्ति में, मतलब एकदम लगता है ना ओरिजिनल है। ये आपको अंदर से दिखा रही हूँ मंदिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलाउ तो था ही नहीं, हमने थोड़े बहुत लिए हैं। उस समय पट बंद था और ये पट खुलते ही आरती हो रही थी। इतनी भीड़ हो गई थी ना, उसके बाद तो फिर क्या ही बताऊँ, बहुत भीड़ थी। बहुत अच्छा लगा। और ये निकलने के बाद आप बाहर से देख सकते हैं, मतलब एक एक पार्ट अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको। यहीं पे 4-5 घंटे तो आराम से लग सकते हैं। तो आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप अगर यहाँ जाएँ ना तो थोड़ा टाइम लेकर जाइएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। प्रेम मंदिर है ही तो आपको इस जगह से प्रेम हो जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए। और ये आपको सुबह फिर से 8 बजे का दिखा रही हूँ। मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम लोग वापस निकल गए हैं। ये देखिए, उस टाइम पे भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत रश था। अब वहाँ से हम लोग चले गए कि बांके बिहारी मंदिर, जो बाहर में बिल्कुल भी इतनी पतली पतली गलियाँ हैं ना कि बाहर से तो मैं कोई भी मतलब कैमरा निकाल ही नहीं पाई। और बंदर तो इतने हैं ना कि मोबाइल मतलब एकदम छीन कर भाग जा रहे थे, तो हमने तो निकाला ही नहीं। आपको अंदर दर्शन करा रही हूँ। काफ़ी भीड़ थी यहाँ,
इसके बावजूद भी हमने अंदर अच्छे से दर्शन किया है। और अगर आप मथुरा वृंदावन गए हैं तो बेड़मी पूरी, आलू झोल और लस्सी वहाँ का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये नहीं खाया पिया तो फिर क्या पिया। लेकिन वो ना पहली लस्सी थोड़ी खट्टी आ गई थी तो हमने फिर से दूसरी बनवाई है। ये हमने महेंद्र भाई के यहाँ पी लस्सी, जो बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। बहुत छोटी सी दुकान थी लेकिन बहुत अच्छा पिलाया उन्होंने। और टेस्ट तो मतलब पीकर तो मज़ा ही आ गया। और इतने हम थक गए थे ना कि लस्सी पीकर एकदम मूड फ्रेश हो गया, तरोताज़ा हो गए। और इसकी मलाई तो खैर आप ऐसे मलाई ना खाते हो, लेकिन अगर आप वहाँ जाए ना तो ज़रूर आप लस्सी, मलाईदार लस्सी ज़रूर पीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और ये है महेंद्र भाई जिनकी दुकान में हमने लस्सी पी। वहाँ से बस हम लोग निकल गए और उसके बाद गए निधि वन। निधि वन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अभी भी रात में रास लीला होती है। तो 8 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। और यहाँ इतने बंदर हैं ना, आप भी अगर जाते हैं कभी तो संभल कर जाइएगा। बंदर तो हाथ से मोबाइल या चश्मा आपके पहने हुए से उठा के ले जाएंगे, तुरंत मतलब खींच लेता है, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं निधि वन में जो पेड़ है ना, आपको दिख रहा होगा, सभी पेड़ बहुत मतलब 5000 साल पुराने हैं कहते हैं। और सभी पेड़ एक जैसे लगते हैं। बंदर तो खैर क्या ही बताऊं, इतने क्यूट भी लग रहे थे ना, लेकिन मतलब जब आपका चश्मा और मोबाइल लेते हैं तो फिर तो अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कीजिएगा। वैसे यहाँ वृंदावन मथुरा में हर जगह की ना एक स्टोरी है जो कान्हा जी से, राधा जी से जुड़ी हुई है। ये पहले ओपन था शायद, लेकिन हम लोगों ने जब देखा तो ये पूरा नेट से कवर कर दिया गया है। और यहाँ पे कोई भी रात में आ नहीं सकता है। 8 बजे बिल्कुल एंट्री तो बंद ही है और किसी को अलाउ भी नहीं है कि गलती से भी अंदर आ जाए। वहाँ के लोग भी जो लोकल है ना, वो लोग 8 बजे के बाद अपनी सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि कोई अगर देख भी लेना तो वो अपना मेमोरी खो सकता है या फिर आंखें गंवा सकता है, ऐसा है। आप इसके बारे में गूगल ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ की गलियाँ दिखा रही हूँ, बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, बहुत कंजस्टेड है, इसीलिए कार को बाहर रोक देते हैं और छोटी गाड़ी आप मतलब पैदल अंदर भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। बांके बिहारी के लिए भी आपको बहुत छोटी सी गली है, उसी तरह से आपको पैदल ही जाना पड़ता है। और हम उसके बाद निकल गए हैं। ये रास्ते में मुझे ये फ्रूट दिखा, इतनी देर हो रही थी कि हमने पूछा ही नहीं, लेकिन अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा ये सब्ज़ी है या फ्रूट, मुझे पता नहीं है। उसके बाद हम लोग लंच के लिए रुके थे यहाँ पे। ये अगर आपको पहचानी हुई जगह लग रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये रास्ते में ही पड़ता है। बहुत अच्छा खाना था यहाँ का। बस लंच हमने किया वहाँ पे और उसके बाद निकल गए। सफ़र हमारा यहीं ख़त्म हो गया। और रास्ते में मुझे आते आते ये पेड़ दिख गए तो अपने आप को रोक नहीं सकी और तोड़ लिया। मिलती हूँ फिर। राधे राधे।